नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं कि प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट पीटीटी 2024 जो है इस बार वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा जो है वो आयोजित करवा रही है। आज से अर्थात 6 मार्च से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं कि जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहा है या ग्रेजुएशन कर चुका है वो जो है प्री बीएड का फॉर्म 2 ईयर 4 ईयर अप्लाई कर सकता है। आवेदन प्रारंभ करने की दिनांक जो है 6 मार्च से हैं और आवेदन की अंतिम दिनांक जो है 31 मार्च है। और प्रवेश परीक्षा जो है वो 9 जून अर्थात 9 जून को हो रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि 500 रुपये का आपका टोकन कटेगा। जो फीस होती है वो पीटीटी की आपको फीस का टोकन कटवाना है और फॉर्म अप्लाई करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो फॉर्म के टाइम अपने को ध्यान रखने योग्य है कि हमें ध्यान रखना चाहिए पीटीटी का फॉर्म अप्लाई करते हुए। फिर बच्चा कहता है कि मेरे नाम में मिस्टेक है, मेरे फादर नेम में मिस्टेक है और वो गलतियां करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आपका मार्कशीट है 10वीं की, ग्रेजुएशन की, जो नाम उसमें दे रखा है उस नाम के आधार पर जो है आपको अप्लाई करना है। और उसके लिए अगर आप ध्यान से देखें कि जो हम टेस्ट प्री बीएड का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो उसमें नाम स्पेलिंग अगर फिर भी आपकी गलत हो जाती है तो गवर्नमेंट आपको एक चांस देती है। उस चांस को आप पीटीटी की साइट पे जाके देख सकते हो। पीटीटी की साइट जो है www.pttvmou2024.com, वहाँ पर आप जाकर रजिस्ट्रेशन की पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया देख सकते हो कि ऑनलाइन फार्म हमें कैसे आवेदन करना है। और इस वेबसाइट पर जाकर आप अपनी डिटेल चेक कर सकते हो। यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, इस हेल्पलाइन नंबर से जो है आप संपर्क कर सकते हो कि कोई भी गलती हो, किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो उसके लिए। कुछ स्टूडेंट बार बार ये मिस्टेक करते हैं और मिस्टेक के बाद जो हैं वो फिर कहते हैं कि हमारे नाम में मिस्टेक हो गई, उसका हम कैसे जो है उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो ये पीटीटी की साइट से ही आपका नाम प्रारंभ हो जाता है। फिर आप 2 साल के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट के बाद बीएड क्लियर करते हो, जिस कॉलेज से जिस यूनिवर्सिटी से आप करते हो वो बाद में वहाँ नाम चेंज होगा। तो इसलिए इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए कि आप पीटीटी का प्रवेश फॉर्म भरते समय उसके नियम ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए कि जो फीस का टोकन है वो स्पष्ट दिया हुआ है कि 500 रुपये का फीस का टोकन कटेगा। उसी के आधार पर आपको जो है अप्लाई करना है। अब प्रॉब्लम आती है, बच्चे बार बार पूछते हैं कि फॉर्म अप्लाई करते समय हमें परसेंटेज कितने होने चाहिए। तो सामान्य स्टूडेंट है उसके लिए, जैसे जनरल कैटेगरी का है उसके लिए जो है 50%, ओबीसी या अन्य पिछड़ा अनुसूचित जाति जनजाति SC ST हैं उनके लिए 45% का नियम है सरकार का। राज्य सरकार नियमानुसार ही आवेदन करना है। और जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी अपीयरिंग में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, पर शर्त ये है कि जब तक आपका रिपोर्टिंग होगी कॉलेज में उस तक रिज़ल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। अगर आपकी बैक आ जाती है, सप्लीमेंट्री आ जाती हैं तो आप जो हैं मान्य नहीं होंगे और आपको पीटीटी का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी एडमिशन के लिए मान्य नहीं होंगे। आपका एडमिशन जो है वो रद्द हो जाएगा। तो इसलिए राज्य सरकार नियमानुसार जो आयु की छूट है वो भी इस तरह से दी हुई है कि आप जाति के आधार पर अन्य पिछड़ा जाति है उसको 5 वर्ष की छूट होती है। तो राज्य सरकार नियमानुसार ये आपका कैटेगरी वाइज जो है शेड्यूल है, उस शेड्यूल को देखते हुए आप अप्लाई कीजिए। अगर आप SC ST में आते हैं और 44.9 आपका है तो भी आप एडमिशन नहीं ले सकते। पूरे के पूरे 45% जो है नंबर होना चाहिए। और कैटेगरी सब्जेक्ट जो है आपका प्रमाण पत्र है वो ओबीसी के लिए विशेष होता है
कि जिस भी आप कैटेगरी में हो, SC ST हो, उसको बार बार नहीं बनाना पड़ता। लेकिन OBC का सर्टिफिकेट जो है वो केवल और केवल 1 साल के लिए मान्य होता है और 2 साल जो है एफिडेविट से चलता है। इसलिए वो स्टूडेंट भी ध्यान दें कि आपका जो OBC का प्रमाण पत्र है वो आप अप्लाई कर रहे हो OBC में, तो आप OBC का प्रमाण पत्र भी अप्लाई कर दीजिए, नया जो है उसको एक्सटेंड कर लीजिए, वरना आपके एडमिशन में प्रॉब्लम आती है। बच्चे बार बार ये गलतियां करते हैं, इससे क्या है उनके एडमिशन में देरी हो जाती है। और उसकी योग्यता नियम जो है वो पूर्णतः स्पष्ट दिया हुआ है PTT की साइट पर, आप जो है इसको देख लीजिए। ये 4 ईयर जो है इंटीग्रेटेड कोर्स, ये भी साथ ही आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उसके लिए भी सेम नियम होते हैं कि NCT के नियम जो है उसके आधार पर आप +2 करने के बाद जो है 4 ईयर इंटीग्रेटेड के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये सामान्य निर्देश नियम आपके जो है ये मार्गदर्शिका दी होती है साइट पे, आप साइट पे जाके देख लीजिए, वरना यहाँ पर मेरी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक दे देंगे, उस पर जाके देख लीजिए। ये परिणाम का घोषणा पत्र होता है, इसको बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है कि स्टूडेंट क्या करता है, ई-मित्रा वाला फॉर्म जो है वो अप्लाई करता है और फिर गलतियां करता है कि मुझे पता नहीं है कि किस तरह से जो है उसने कौन सी गलती की। आपके सब्जेक्ट का चुनाव भी PTT की साइट पर जो है वो दिया हुआ है कि कौन सा सब्जेक्ट के लिए हमें 3 ईयर के अंदर हमने पढ़ा है, उनमें से कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट के नाम से हैं कि कैसे कॉम्बिनेशन बनता है, उसके लिए मैं आपको अलग से भी समझा दूँगी। इसमें एक आपका सैम्पल पेपर भी दिया हुआ है, तो इस तरह आप इस साइट पर जाकर अच्छी तरह से फॉर्म अप्लाई करके आप तैयारी कर सकते हो। धन्यवाद। इसी तरह अन्य जानकारी के साथ मेरे साथ बने रहिए। मेरा चैनल है उषा गोदारा के नाम से, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स।